सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है पहला कुरिन्थियों 10:14 में मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। तो आइए हमारे साथ इस पवित्र वचन को पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को जरूर देखना, तभी आप परमेश्वर के वचन को जान पाओगे। तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, पिता परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हमारे साथ इस पवित्र वचन को पढ़िए और प्रभु के वचन को जानिए। विश्वास करना कि प्रभु की ओर से है। आज प्रभु का वचन आपसे कहता है, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसीलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह है कि अन्य जात जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हालेलुया। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। तो आइए हम इस पवित्र वचन को आगे जानते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कसाईयों को के यहाँ बिकता है वह खाओ और बीके के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसी की भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तुएं है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला। मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्या परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? हालेलुया।
इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों न यूनी और न परमेश्वर के कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सब को प्रसन्न कर रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। आमीन हालेलुया। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। प्रभु का वचन कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आमीन हालेलुया। तो प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा, इसलिए आप लोग प्रभु के वचन को सुनकर समझना, आशीष पाना। हालेलुया। तो आइए हम और कुछ ऐसे वचन बताते हैं, आप सभी को प्रभु आशीष दे। देखिए, वचन को जो लोग सुनते हैं उनके लिए वचन कहता है, इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। आमीन हालेलुया। तो आप लोग जो मैं बता रही हूँ इस प्रकार ग्रहण करो कि ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसलिए वचन पे विश्वास करो और प्रभु आप सभी को आशीष देंगे। आइए एक हम वचन जानते हैं जो कि बहुत प्यारा वचन है, आप लोग विश्वास करना तो प्रभु आप सभी को आशीष देंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचार और प्रेरित और अन्य जाति के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया। आमीन हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवेक के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आमीन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़े से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। आमीन हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हम एक और वचन जानते हैं जो कि प्रभु शीघ्र आने वाले हैं। आइए हम इस वचन को जानते हैं। पहला तीमुथियो 5:22 में लिखा गया ये वचन, किसी पर जैसे कोई लोग प्रार्थना करते हैं किसी के हाथ सर पे हाथ धर के, उसके लिए वचन कहता है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना, भविष्य में केवल जल की ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी कम में लाया कर। आमीन हालेलुया। पहला तीमुथियो 6:11 में प्रभु का वचन कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज
और नम्रता का पीछा करिए। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।